तो गाइस स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था नानवांग की मोम उसे एक एआई ऐप के बारे में बताते हुए कहती है तुम वहाँ पे जाके अपना रजिस्टर कर लो। फिर नानवांग कहता है ठीक है मोम, मैं रजिस्टर कर लूँगा, और वो कॉल कट कर देता है। इस चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नानवांग कॉल कट करने के बाद फिर वो होटल वाली लड़की को याद करते हुए एक बुरा सा मुँह बना लेता है। फिर वो अपना मैसेज देखता है जहाँ पे उसकी मोम ने वही ऐप भेजा होता है और लिखा होता है अपना अकाउंट इसी वक्त बनाओ, ये मेरा ऑर्डर है। नेक्स्ट सीन में हमें नानवांग को एक रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे वो कंप्यूटर में उसी ऐप पर रजिस्टर कर रहा होता है। वो कहता है ये सब बकवास है, इस ऐप से कुछ होने वाला नहीं है, ये केवल मेरे मोम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। मेरी मोम मुझे फोर्स नहीं करती तो मैं इसे कभी भी बनाता नहीं। उस ऐप पर रजिस्टर करने के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन नानवांग को प्रोवाइड करनी होती है, जिसे देखकर नानवांग हैरान हो जाता है। उसे अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए सेकंड और मिनट को भी बताना पड़ता है। इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद वो बहुत थक जाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है इतनी ब्लाइंड डेट्स को अटेंड करने के बाद फाइनली मैं एक एक्सपर्ट हो गया हूँ, और मेरे तजुर्बे से ये पता चलता है कि ब्लाइंड डेट्स एक वॉर है लोगों के ग्रुप का, और मिरेकल ही होगा जो हम जैसे लोगों को अच्छी लड़की से मिला सके। फिर वो पिछले कुछ सीन याद करता है जहाँ पे एक मोटा लड़का और एक सुंदर सी लड़की अपनी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, जिसे देखकर नानवांग गुस्सा होते हुए कहता है मोटू मेरे दोस्त, आखिर तुम में और मुझ में क्या फ़र्क है। तुम्हें स्कूल में एंटर करते ही इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई और मुझे तुम्हें देखकर बहुत जलन हो रही है। सच में ये दुनिया अनफेयर है हम जैसे लोगों के लिए। फिर वो उन दोनों को दूर करने के लिए मोटू के साथ चिपकते हुए कहता है सच में मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम दोनों ग्रेजुएशन के बाद बिछड़ जाओगे और तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो जाएगा। जिसे सुनकर मोटू कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों प्लान कर रहे हैं शादी करने का। जिसे सुन के वो लड़की शर्माते हुए वहाँ से भागने लगती है और कहती है तुम झूठे हो, तुमने कहा था ये हम सीक्रेट रखेंगे। जिसे देखकर मोटू उसे मनाने के लिए दौड़ता है और उसे गले लगाते हुए कहता है मुझे माफ़ करना, ये मेरी ही गलती थी। जिसे देखकर नानवांग का मुंह हैरानी से खुला रहता है और मोटू उसे गुस्से में कहता है अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसे सुन के नानवांग बहाना मारते हुए कहता है सॉरी, मुझे जाना होगा, अभी मुझे याद आया मुझे कुछ टिश्यू पेपर ख़रीदने थे। वो वहाँ से निकल जाता है। जिसे देखकर मोटू उसे अंगूठा दिखाते हुए कहता है बहुत अच्छे, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ नानवांग फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है ये सारी बातें याद करके। फिर वो टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है मैं आज और अभी से कसम खाता हूँ अब इस तरह की लाइफ जीना मैं बंद कर दूँगा जिसमें मुझे केवल ब्लाइंड डेट्स में जाना पड़ता है, और अपने कैरियर पे फोकस करूँगा। जब मैं टॉप पे पहुँच जाऊँगा तो अपने लिए कई सारी लड़कियाँ रखूँगा। फिर वो ये सारी बातें बोलकर हंसने लगता है। तभी दरवाज़ा ओपन होता है और वहाँ मोटू अपने गर्लफ्रेंड के साथ अंदर आता है और उसकी गर्लफ्रेंड नानवांग को हाय करती है। जिसे देखकर नानवांग जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है मोटू ये बॉयज़ डॉर्मेट्री है, अगर कोई हमें देख लेगा तो क्या होगा। लेकिन मोटू उस पर ध्यान नहीं देता और नानवांग अपने मन में कहता है मोटू एक अच्छा दोस्त है मेरा और वो बहुत दयालु है, फिर भी मुझे उससे जलन होती है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो।